अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम विंडो के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप विंडो कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था ये हमारे पास यहाँ पे रेडी है, लेकिन इसमें विंडो और डोर्स वगैरह रहते हैं, तो वो आज देखेंगे हम कैसे बना सकते हैं। तो विंडो के लिए मैं इसे सबसे पहले मैं इसे शिफ्ट को प्रेस करके इसे थोड़ा सा इस तरह में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से एस मैट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ और रियलिस्टिक में जाके 2D वायर फ्रेम में लेके जाता हूँ। और विंडो जो है, तो विंडो के लिए मैं यहाँ से REC एंटर करूँगा, REC एंटर। बल्कि आप यहाँ से इस तरह करें, होम में जाएं और वॉल्स जो है तो इनको आप हाइड कर दें। REC एंटर। इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और एक विंडो मेरे पास यहाँ पे ये वाली बना लेता हूँ और एक कोई और बना लेता हूँ। बाकी आपने खुद बनानी है विंडो, आपने खुद, आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगी। दूसरी विंडो में यहाँ से ले लेता हूँ ये वाली। ओके, एम एंटर। ओके, इसको मूव करता हूँ। इसको मूव कर दो, क्योंकि ये वाली विंडो आप हमारे पास राउंड है, तो इसकी शेप कैसे होगी, बिल्कुल राउंड हमने बनानी। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक्स एंटर करता हूँ, एक्सप्लोड करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसको ऊपर वाले को इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको भी डिलीट करता हूँ। ऑफसेट लूंगा, ओ एंटर। 4 फीट का एक ऑफसेट हमने लिया हुआ था। फिर ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर। 1 फीट का ऑफसेट और ले लेता हूँ यहाँ से। एल एंटर करता हूँ, एल एंटर। डिज़ाइन मैंने आपको फ्रंट एलिवेशन बताया था, आप कौन कौन से डिज़ाइन बना सकते हैं विंडो के। आप उनमें से कोई भी डिज़ाइन बना लें। आर्क लेता हूँ, ए एंटर। सुपर वाले को डिलीट कर देता हूँ। मिड में से एक लाइन लूंगा, एल एंटर करके यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ। ऑफसेट, और इसे मैं ओ एंटर करता हूँ और इसे मैं दे देता हूँ जी ओ एंटर। 2 इंच का ऑफसेट देता हूँ, 2 यहाँ से इस साइड पे, यहाँ से इस साइड पे। बाकी मेरे पास और चारों साइडों से मैं तकरीबन 2-2 इंच का ले लेता हूँ। ओ एंटर। 4 इंच का देखता हूँ कितना होगा। 4 इंच का यहाँ से इस तरह मैं ले लेता हूँ। इसको जो है तो इसको फिलर छोड़ता हूँ, फिर 2 इंच का ही ले लेते। ओ एंटर। 2 इंच यहाँ से तो मैं 2 ही लूँगा, 4, और बाकी का मैं ओ एंटर करता हूँ और 2 इंच ले लेता हूँ। ओके, यहाँ से एल एंटर करूँगा। इसका मिड पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले लाइन ले लेता हूँ। अब मैं एल एंटर करता हूँ यहाँ के मिड में से। ओके, और फिर यहाँ से भी इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक लाइन लेता हूँ। और फिर इसके मिड में से एक लाइन ले लेता हूँ। ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर। 1 इंच यहाँ से साइड पे और यहाँ से साइड पे, यहाँ से साइड पे और यहाँ से इस साइड पे। बाकी आप बीच में से भी लाइन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जितनी ज़्यादा आप लाइन लगा के आप विंडो बना सकते हैं। तो मैंने आपको मेथड समझाया मैं कि विंडो आप कैसे बनाएंगे। बाकी यहाँ से मैं इनको ट्रिम करता हूँ, डिलीट करता हूँ और इनको यहाँ से ट्रिम करता हूँ जो बाकी की लाइनें। TR, इसको इस तरह करता हूँ, CP एंटर करता हूँ, इसको उठाता हूँ यहाँ से और इसको
इसके पास रख देता हूँ। और यहाँ से इसको उठाता हूँ, CP एंटर। इसको उठाता हूँ उठा के यहाँ से, कि काम में लिखे एंटर। ओके, इसको हम मूव करता हूँ एंटर, CP एंटर। मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे ये बनाने की। तो कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन में हमने डिस्कस किया था कि आप इसको कैसे बनाएंगे, तो उसमें से आप कोई भी स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। ओके, मैं ट्रिम करता हूँ, TR डबल इंटर, TR डबल इंटर। यहाँ से इसको भी डिलीट करूँगा, इसको भी डिलीट करूँगा, और यहाँ से मेरे पास एक आर्क होती है, इसको ट्रिम, TR डबल इंटर करके इसको ट्रिम करता हूँ, इसको भी ट्रिम करूँगा। O एंटर, 2 इंच एंटर। इसको यहाँ से डिलीट कर दो। चलिए यहाँ से एक स्टाइल ये वाला, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। बाकी यहाँ से इनको ट्रिम करता हूँ, TR डबल इंटर, TR डबल इंटर। ट्रिम कर दें यहाँ से। बाकी जितने भी आपस यहाँ पे क्रॉस लाइन जितनी भी, इनको ट्रिम कर दें। आप इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई भी स्टाइल बना सकते हैं। अब देखें गौर से, और कोई भी आपके घर की जो विंडो है आप उनके स्टाइल यहाँ पे बना लें। ओके, अब यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह यहाँ पे इसका भी काम करना है, तो आप यहाँ से इसको भी दे सकते हैं। तो इसकी भी हाइट मैंने तकरीबन 4 फीट दी थी, तो मैं इसे एक्स एंटर करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट, और यहाँ से डिलीट, को एंटर, और इसको मैंने तकरीबन दिया थी 4 फीट एंटर, को एंटर, 4 फीट एंटर। एल एंटर,
ओ एंटर 2 इंच अंदर वाली साइड पे सबको दे दो। एल एंटर मिड में से ओ एंटर 1 इंच बल्कि इसको ऐसा करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ट्रिम करें पहले यहाँ से टी आर डबल एंटर तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सही है, एल एंटर करता हूँ सेंटर में से और फिर यहाँ से एल एंटर करूँगा यहाँ तक, एल एंटर फिर यहाँ से एल एंटर करता हूँ यहाँ तक और एल एंटर। ऑफसेट ले लें, ओ एंटर 1 इंच का ऑफसेट ले लें, यहाँ से साइड पे, यहाँ से साइड पे, यहाँ से इस साइड पे, सेंटर वाले तीनों को डिलीट कर दें, ट्रिम टी आर डबल एंटर कर लें यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे देखें एक और विंडो ये वाली भी आपके पास रेडी हो चुकी है। अब इनको 3D में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, वो क्या है वो देखते हैं। ओके, पहले मैं इसको करता हूँ। 3D में से कन्वर्ट करने के लिए आपने व्यू एंटर करना है, बाउंड्री आपने लेनी है, व्यू एंटर पिक पॉइंट और यहाँ से बाउंड्री ले लें। लास्ट टाइम आपको ये एरर देता और बता भी देता कि एरर कहाँ पे। तो बाउंड्री के लिए व्यू एंटर करें, न्यू पे क्लिक कर लें, सॉरी बी ओ एंटर और यहाँ से आपने न्यू पे क्लिक कर लें, स्पेस प्रेस करके पिक पॉइंट और यहाँ से अपने बाउंड्री ले लें। देखिए बाउंड्री राइट क्लिक करते हैं। बाउंड्री के बाद आपने क्या करना है, अब इसी तरह यहाँ पे इसको भी बाउंड्री ले लेता हूँ, बी ओ एंटर पिक पॉइंट करके आप देखें अगर आपके पास लगती है बाउंड्री, ठीक है, जैसे ये लग गई, ठीक है। अब यहाँ से जो है तो मैं यहाँ से सॉलिड में जाता हूँ और यहाँ से प्रेसफुल में जाता हूँ और बाहर वाली साइड से मैं से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से प्रेसफुल करता हूँ जी। कितना इसको देता हूँ मैं, तकरीबन 9 इंच, जितनी हमने दीवार रखी थी इतना दे देता हूँ इसको। ओके, इसी तरह यहाँ से इसको बाहर वाली साइड से लें और ऊपर की तरफ 9 इंच कर लें। ओके, देखें ज़्यादा अगर 9 इंच नहीं लेना चाह रहे, कम करना चाह रहे हैं तो कम भी कर सकते हैं आप। यहाँ से जाते हैं और ये इलास्टिक व्यू में जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो आपके पास नहीं हुई, यहाँ पे तो आप प्रेस पुल कमांड ही ले लें और यहाँ से जिस तरह ये नहीं गया तो इसको मैं नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ से अब इसी तरह इसको लें और नीचे की तरफ मूव कर लें। ओके, अब यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एक गलती कर दी है, चले वो देखते हैं कि क्या हमने किया। मैं इससे यहाँ से काम करता हूँ, एक मिस्टेक हो गया मुझसे जी, वो देखते हैं जी, उसको मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ। इसको अब सीपी में यहाँ से करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ये इसको, यहाँ से इसको अंदर वाले जितने भी एरिया, बल्कि आप बाहर से इसको कॉपी कर लें, सी पी एंटर
ये बाहर का जितना भी एरिया इसको आप कॉपी कर लें, इसी तरह यहाँ का भी बाहर का एरिया कॉपी कर लें, CP एंटर। ओके, अब प्रेस पुल कमांड लें यहाँ से, बाउंड्री दोबारा से लेनी पड़ेगी, PO एंटर, न्यू, पिक पॉइंट। ओके, प्रेस पुल कमांड ली, अंदर से हमने इसको 8 इंच कर लें, 8 इंच यहाँ से शुरू कर लिया और 8 इंच यहाँ से शुरू कर लिया। आप जितना भी करना चाहे मर्जी है। यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से इलास्टिक में ले जाता हूँ। ओके, प्रेस पुल कमांड दोबारा से लेता हूँ और ये जो मेरे पास एरिया इनको मैं नीचे की तरफ मूव कर लूँगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया और अब मैं यहाँ से इस तरह करता हूँ कि ये जो मेरे पास है इसको मैं प्रेस पुल लेता हूँ यहाँ से और ये जो है इसको मैं मूव करता हूँ, प्रेस पुल, और इसे तकरीबन मैं दे देता हूँ जी 1.5 इंच। इसी तरह इसको भी मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ 1.5 इंच। ओके, अब ये जो दोनों है इन दोनों को मैं मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से सरफेस में जाऊँगा और इसको मैं बल्कि सॉलिड में जाता हूँ और रेंडर में चले जाते हैं और मटेरियल यहाँ से ले लेते हैं। मटेरियल ब्राउजर, ग्लास का मटेरियल मैं इन दोनों को दे देता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ से कोई भी ग्लास मटेरियल दे दें, जैसे कि ये वाला मटेरियल है, असाइन टू सिलेक्शन, सेलेक्ट कर लें और इसको यहाँ से आप वुड वाला कोई कलर दे दें। ओके, इनको मूव करता हूँ मैं यहाँ से। ये ब्लेंडर होंगे तो फिर आपको सही नज़र आएंगे कि इनमें कलर जो हमने दिया है वो कौन सा दिया। यहाँ से कोई अच्छा सा कलर ले लें। सही है, इसको क्लोज करता हूँ मैं, ये रेंडर होगा तो आपको सही नज़र आएगा। मैं मूव करता हूँ इसको यहाँ से, एम एंटर, और इसका मिड पॉइंट लें आप, ढूंढे मिड पॉइंट, आपके पास ये वाला मिड पॉइंट है, इसको यहाँ से मूव करता हूँ मैं और इसको इसके साथ में अटैच कर लेता हूँ, जोड़ देता हूँ जिसके मिड पॉइंट से। तो इसका मिड पॉइंट है मेरे पास ये। इसी तरह आप इसको मूव करें, एम एंटर, और इसको यहाँ से उठाएं जी इसके मिड पॉइंट से और इसको जोड़ दें जिसके मिड पॉइंट में, ये लें, जोड़ दिया। अब क्या करना है आपने, यहाँ से रूफ जो है उसको मैं यहाँ से होम में जाता हूँ और यहाँ से मैं
वॉल्स ऑन करता हूँ और इसका रूफ ऑफ करता हूँ, शेड ऑफ करता हूँ और स्टेयर को ऑफ कर देता हूँ एंड रेलिंग को ऑफ कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको मूव करूँगा। मूव करने की, रोटेट करने के लिए आर ओ एंटर, आर ओ रोटेट 3D, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और यहाँ से यहाँ और 90 एंटर, इसको उठाएं, मूव एम एंटर, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और इसको मिड पॉइंट से उठाना है अपने, यहाँ से मिड पॉइंट से उठाया और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में रख लिया। ओके, देखिए ज़रा, तो आपस ज़बरदस्त यहाँ पे विंडो लगी। और इसी तरह आप यहाँ से इसको भी मूव करें, रोटेट करें, इसको डिलीट कर दें इस ड्राइंग को। तो आप इसी तरह इनको, इसको भी लगा सकते हैं। इसी तरह इसमें आपने रोटेट करना इसको भी और ऐड कर देना यहाँ पे। रोटेट, आर ओ रोटेट 3D, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और इसको 90 मूव किया और मिड पॉइंट से उठा के इसको भी आप लगा दें। तो यहाँ पे जाता हूँ, ये इलास्टिक से मैं इसको 2D वाइफ्रेम में लेके जाता हूँ और मूव करता हूँ एम एंटर, इसको यहाँ से मिड पॉइंट से उठाता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे रख देता हूँ, देख सकते हैं आप। अब इसी तरह कॉपी कर लें इसको भी और अंदर से, बल्कि आप यहाँ से कॉपी करके सारे काम कर सकते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, सी पी एंटर, मिड पॉइंट से उठाया और जहाँ जहाँ आपने लगाना है आप कॉपी करते जाएं। जहाँ जहाँ पे आपके पास इस तरह की विंडो आप उस पर कॉपी करते जाएं। अब ये विंडो मेरे पास छोटी है, यू एंटर करता हूँ, तो जो बड़ी है बड़ी आप लगा दें, छोटी छोटी कॉपी लगा दें। इसी को मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से आपने फिर रोटेट करना है, आर ओ एंटर करें, इसे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और यहाँ से आप रोटेट कर लें जितना, देखें ये रोटेट हो गया। मूव करता हूँ इसको मैं एम एंटर, यहाँ से बल्कि कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर, सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से मिड पॉइंट से उठाया और इसके मिड पॉइंट में लगा दिया, इसके मिड पॉइंट में लगा दिया। तो ये जो विंडो है मेरे पास ये थोड़ी बड़ी है इन दोनों से। ओके, तो बाहर वाली विंडो थी इसलिए बड़ी थी, तो आप इस तरह ये काम कर सकते हैं। रियलिस्टिक में जाके देखें। ओके, तो देखें आपके पास विंडो सही एडजस्ट हो चुकी है। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों की भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपनी दुआ में याद रखना है। खुदा हाफिज़।